अस्सलाम वालेकुम सबको, कैसे हैं आप लोग। ये मैंने नया यूट्यूब चैनल अपना बनाया है। तो ये अभी जैसे कि पीएसएल चल रही है, क्रिकेट अपडेट सारी उसके बारे में, मैचेस के बारे में, रिव्यूज़ वगैरह सब कुछ आपको उसमें मिला करेंगे। तो उसको सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और नोटिफिकेशन को बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशंस आपको आती रहें हर वीडियो की। और बड़ी मज़ेदार वीडियोस होंगी। तो स्टार्ट किया, सपोर्ट करें आगे इंशाल्लाह बड़े मज़ेदार आपको कंटेंट बातें मिलने को मिलेंगी, आप रिलेट कर पाएंगे इन बातों से। तो आज भाई मैच नंबर 8 था, हैदराबाद किंग्समैन वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स का। तो उसमें हुआ क्या, हैदराबाद किंग्समैन ने टॉस जीत के पहले ले ली बैटिंग। सबसे पहली बात तो ये है, हैदराबाद, एक बात तो तय आप कर लें, हैदराबाद की जो टीम है सबसे पहली पीएसएल से बाहर होने वाली ये होगी। इसके बारे में बात करेंगे क्यों होगी। और मुल्तान सुल्तान के भी काफ़ी हद तक चांसेस हो सकते हैं बॉलिंग की वजह से, इसके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले तो हैदराबाद ने टॉस जीत के बैटिंग ली। अब पहली बात तो ये है, उनका कप्तान जो है मार्नस लव है। बीइंग ऑनेस्ट बात करूं तो उसकी तो यार T20 में किसी भी लीग में जगह ही नहीं बनती। वो प्रॉपर टेस्ट प्लेयर है, इवन दो वनडे का भी एक नॉर्मल सा प्लेयर है, मतलब T20 के आसपास भी नहीं है वो, इस सिंपल इज़ दैट, ये बात है। तो उसको यार आपने कैप्टन बना दिया लीग का अपनी, जबकि आपके पास साइम अयूब, उस्मान खान, इरफान खान नियाजी जो कि सीनियर्स थे आपके पास, जिनको आप चूज़ कर सकते थे। इसमें से भी बेस्ट चॉइस मेरे हिसाब से जो आपका पाकिस्तान ए का कप्तान है, इरफान उल्लाह नियाजी, जो एक कप्तानी करके आपको एशिया कप राइजिंग स्टार्स जिता के लाया है, उसको आप अंडर मार्नस लबुशेन खिला रहे हैं। दिस इज़ नॉट राइट। ऊपर से वो गुड परफॉर्मर ऑफ द बैट है, फील्डर बहुत अच्छा है। हाँ, आज एक कैच छुटा, लेकिन बहुत कमाल ऑलराउंड परफॉर्मेंसेज हैं उसकी। आप ऐसे नहीं उसको कर सकते। अगर वो आपको टीम में मिला है, आपकी वही एक पॉजिटिव लगता है मुझे, जो अच्छा एज अ कैप्टन आपको लीड कर सकता है। मानस लबुशेन की तो बैटिंग से भी जगह नहीं बन रही, तो आप उसको टीम का कैप्टन क्या बनाएंगे। ना वो अपनी बिग बैश में इतना कोई खास इंपॉर्टेंस रखता है, आई डोंट थिंक सो। अब बात अब शुरू हुआ साई मयूब और मास सदाकत। साई मयूब और मास सदाकत ने ओपन किया दोनों ने। साई मयूब का इंतहाई नॉर्मल नॉक आते उन्होंने चार्ज किया, हाँ किया चार्ज, उसने चौके चुके 2-3 मारे, उसने 3 चौके मारे, एक छक्का मारा, सही बात है। लेकिन पीटर सिडल हमारा स्टार साई मयूब को ऐसे वो नचा रहा था अपने, क्या बोलूँ, बीट पे बीट। एक उसका एज का छक्का लग गया, उसके बाद उसको आंखें दिखा रहा है, तो उसने आउट भी कर दिया। वो स्लो कर रहा है, भाई ये क्या कर रहे हो आप, प्रॉपर शॉट तो मारो आप। नो लुक, वही नो लुक वाली हरकतें उसकी, हवा में भी चढ़ी थी नो लुक के चक्कर में, कैच भी। बहरहाल साई में का इंतहाई एक नॉर्मल सा नॉक था, जो कि जिसको मैं अप्रिशिएट, टोटली अप्रिशिएट मैं नहीं करता। मास सदाकत पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव, मैं सोच भी रहा था और ये बाद में बड़े अरसे से है कि ये मास सदाकत बहुत परफॉर्म कर रहा है हर जगह, और इसका यहाँ करना बनता भी। हाँ, पहला मैच नहीं अच्छा गया, आज का नॉक हर जगह शॉट, फ्लिक पे छक्का, ऑफ पे शॉट, उसका स्वीप्स पे, हर जगह वो बंदे ने जो शॉट्स मारी हैं वो अनबिलीवेबल था। उसने अगले बॉलर, उस बॉलर के लिए अच्छा था कि वो आउट हो गया, वरना ये 225 ना 250 होता। उसने बहुत कमाल बैटिंग की है, जो कि टीम को बड़ा उसने बूस्ट दिया। और वो आउट भी, हाँ जैसे आउट भी वो हुआ, उस पर बात आगे करेंगे। इसका 62 बड़ा, मानस लबुशेन वही 8 स्कोर, एक शॉट मारने गया तो कैच पकड़ा दिया उसने स्टीव स्मिथ को स्ट्रेट टर्नर की बॉल पे, कैप्टन की बॉल पे, उनका जो कैप्टन है। तो मानस का तो ऐसा ही चलता रहेगा, उसके से आप उम्मीद ना रखो। उस्मान खान कहने को तो 25 पे 12, सॉरी 12 पे 25, कहने को तो ये बड़ा एक नॉर्मल सा नॉक है, लेकिन ये बहुत इम्पैक्टफुल इस लिहाज से है कि उसने एक चीज़ अपनी दिखाई। एक तो 25 मारा उसने 12 बॉलों पे, उसने अपनी एक चीज़ ये ज़रूर दिखा दी कि 3 छक्के जो उसने मारे, मोमिन कमर है यंगस्टर, उसने बताया कि जब जैसे जैसे कि मास सदाकत आउट हुआ, एक सीनियर बॉलर था नवाज, उसने अंदर छक्का खाया, उसको पता था फिर मारने जाएगा, उसने बाहर कर दी, ये होता है सीनियर बॉलर। लेकिन वो वहाँ था यंगस्टर, और उस्मान खान ने बताया कि मैं सीनियर हूँ, ऑल्दो वो एक एवरेज सा प्लेयर है, लेकिन उसने बताया कि मैं सीनियर। एक छक्का मारा, उसने कहा ये घबराया होगा, यंगस्टर है, गंदी बॉल करेगा, पीछे करेगा, फिर छक्का, फिर एक और छक्का उसने मारा, एक बीट करने के बाद फिर मारने गया तो सिंगल हो गया। मोमिन कमर को टोटली उसने गेम में आने ही नहीं दिया। ऐसे ही यंगस्टर को अंडर प्रेशर लाना होता है अगर आप अच्छे प्लेयर हो, अगली टीम के प्लेयर को, ठीक है। तो अब मोमिन कमर क्या, वो शॉर्ट लाइन उसकी इंतहाई गंदी बॉलिंग थी, उसको बारे में तो आप बात कर ही नहीं सकते। तो एंड में वसीम जूनियर ने आउट कर दिया उसको। हाँ, अब आप बात करो शर्जील खान की। शर्जील खान ने बड़े अच्छा 50 मिडल ऑर्डर में आके, जो कि उनकी नेचुरल गेम नहीं है, उसमें आके 51 ऑफ 26 मारा, 3 चौके 4 छक्के, 196.15 के स्ट्राइक रेट से। बहुत अच्छा उनके लिए, बहुत अच्छा टीम के लिए, बहुत अच्छा। लेकिन पाकिस्तान के लिए
सोचा भी नहीं जा सकता, क्योंकि आप वो क्रिकेट एंजॉय करें अपनी, सिर्फ जो खेल रहे हैं, लीग्स खेल रहे हैं, डोमेस्टिक खेल रहे हैं, एंजॉय करें, क्योंकि पाकिस्तान 36 ईयर्स ऑफ एज, और अब आई डोंट थिंक सो उसकी कोई ज़रूरत है पाकिस्तान टीम को। बहरहाल अच्छा प्लेयर है, अपनी गेम एंजॉय करें। आगे से साद अली ने किया 23 स्कोर 19 बॉलों पर, यंगस्टर है, आप उसको वसीम जन बोर्ड करके जाने दें। इरफानुल्लाह न्याजी फिर एक इम्पैक्टफुल नॉक मिडल ऑर्डर में आ गए, एक छक्का 2 चौके 13 बॉलों पे 22, बड़ा इम्पैक्टफुल नॉक होता है एंड में आके ऐसे प्लेयर के लिए जिसका रोल ही है और उसको प्रूफ हमेशा करना और करता है। तो उसके बाद उसको तो मेरे हिसाब से इस टीम में उसको कप्तान होना चाहिए था, लेकिन ये सारी पहली इनिंग्स रही। अब आते हैं बॉलिंग पे। यार मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग, सबसे वीक बॉलिंग अटैक जो है वो है हैदराबाद का। उसके बाद जो नेक्स्ट वीकेस्ट बॉलिंग अटैक है ना, वो है मुल्तान सुल्तान का। यार मोहम्मद शहजाद गुल का भी गेम में था, पहली बॉल से चार्ज हुआ, वो बड़ा उसने मार खाई, उसको नहीं समझ आ रही थी पेस ऑफ क्या होता है, कटर्स क्या होते हैं, कोई वैरायटी नहीं, वो तो बिल्कुल ही एक ना 0 आउट ऑफ 10 उसको दूंगा, वो मार खाने वाला बॉलर। 60 खाए उसने, 60 रन और 4 ओवर्स। टर्नर उनके कप्तान ने 3 ओवर में 28 खाए, 9.33 की इकॉनमी के साथ, एक विकेट उसने ली। तो हाँ, पीटर सिडल ने साइमयूब एक अच्छे प्लेयर को आउट किया जिससे खतरा था, जो 12 करोड़ का बिका। आई डोंट थिंक उस, लेकिन वो उतना कोई कमाल नहीं खेल रहा, लेकिन जो मर्जी आप कहो, है वो बड़ा महंगा प्लेयर, एक स्टार प्लेयर, एक वैल्यू है उसकी बन चुकी है ओवर द ईयर्स। उसको आउट किया सिडल ने और तंग करके रखा, बहुत कमाल। वसीम जूनियर ने डिसेंट बॉलिंग की, 4 ओवर 37। इनकी टीम में भी सबसे बेहतर बॉलर मुझे वसीम जूनियर ही लगता है। और मोमिन कमर पिछले मैच में 3 विकेटें ले ली, उसमें भी मुझे लगता है कोई इतनी अच्छी लेंथ पे नहीं इनको विकेटें मिली। बैट्समैन ने खुद फूलिश खेला, आज भी 39 रन लगातार छक्के उस्मान खान से खाए, शॉर्ट लेंथ बॉलें की। मोमिन कमर आज बिल्कुल ही पिछड़ा। मोहम्मद नवाज एक सीनियर बॉलर है, 22 स्कोर ज़रूर उसने खाए, लेकिन उसने बड़ी इंपॉर्टेंट मास सदाकत की विकेट ली। अगर वो 100 कर जाता तो ये 225 नहीं 245 या 50 तक बात जा रही थी आराम से। तो उसने बड़ी दिमाग से ट्रिक की बॉल की। तो मोहम्मद नवाज़ को मैं हम कुछ नहीं कहेंगे, ऑल दो उसने सिर्फ 2 ओवर किए ना, आपने अराफात मिनहाज से ओवर कराया जो कि नवाज़ की रिप्लेसमेंट है इन फ्यूचर। तो मुझे समझ नहीं आती, कुछ कैप्टनसी फॉल्ट ज़रूर थे टर्नर के, नहीं समझ आया होगा उसको, नहीं इतना लोकल पता। इसलिए मैं कहता हूँ लोकल यंग कैप्टन्स को तैयार करना ज़्यादा बेहतर है, ताकि एक ही आगा जी ना हमारे सर पे रहें अगली बार। हाँ फिर 225 के, अब ये टीम सबसे पहले बाहर होने वाली है, तो मैंने आपको सबसे पहले बता ही दिया है। अब 225 की कोई टीम चेस करवा ले, वो भी 8 बॉलें पहले 18.4 ओवर में, तो आप इसका कोई हिसाब लगाएं। साहिबजादा फरहान एक्सेप्शनली वेल, बहुत आला, वो तो 100 पे 100 बनाई जा रहा है बंदा। हाँ इसका कैच छुटा, लेकिन इट्स नॉट हिज प्रॉब्लम। तो स्टीव स्मिथ यार क्या बीबीएल की फॉर्म कैरी करता हुआ आ रहा है बंदा, क्या 46 ऑफ 22 30 के स्ट्राइक रेट से खेला है, वो भी एंड में एक मिस शॉट लग गई, वरना ये तो दोनों मिलके 15 ओवर में चेस कर देते जैसे आरसीबी ने चेस किया है। तो बड़ा ये इन्होंने कमाल खेला है, बहुत कमाल, आने ही नहीं दिया उनको गेम में। हाँ जब शुरू हुआ 7 ओवर में तकरीबन 100 हो गया था, 7 ओवर्स में 7 पॉइंट कुछ में 100 हो गया था और एक भी आउट नहीं था, यहाँ तक तो बहुत कमाल चल रहे थे। लेकिन जब स्मिथ, हाँ फरहान का कैच छूटा अगले ओवर में, स्मिथ का कैच इरफानुल्लाह न्याजी ने पकड़ा, उन्होंने ही छोड़ा था फरहान का। वहाँ जब क्या फिलिपी आए, 2 बाउंड्रीज मारी, उसके बाद वो भी आउट हो गए। वहाँ से जिस तरह से कैरी ऑन किया फरहान ने और अपनी इनिंग्स को, उसने क्या किया, शान मसूद आया, जब आपका एंड में 3 में 40-45 रहते हैं, उसमें फरहान इज़ मोर सूटेबल देन शान मसूद। तो उसने शान मसूद को रिस्क पे रखा, खुद से कहा, शान मसूद से पहले 8-9 बॉलें नहीं लगी, ये बात ज़रूर है, लेकिन उसने नहीं अपना रिस्क लिया। उसने जब 60s में आया तो वो स्लो हो गया, सिंगल डबल, और बड़ा कमाल, इससे कहते हैं अब तक फरहान मारता था, लेकिन इनिंग्स को एंड तक लेके जाने वाली आज उसने देखी कि फिनिश करने वाली एबिलिटी, तो शान मसूद के एंड में लगी। 2 छक्के 2 चौके, और उसने 180 के 181.25 के स्ट्राइक रेट से 29 किया, इम्पैक्टफुल रन। वो ही रिस्क लेता गया और रिस्क में आउट हो गया, फरहान अपनी विकेट बचाता रहा। फिर टर्नर आया, वो भी आउट हो गया, लेकिन फरहान वहाँ तक फुली अपनी आई बॉल पे सेट थी उसकी, उसको कभी भी ज़रूरत पड़ती वो सुकून से खेलता रहा। फिर उसने थोड़ा चार्ज किया और वहाँ से रन रेट हो गया कम। फिर जब रह गया 33 स्कोर रह गया, 33 स्कोर रह गया 24 बॉल्स पे, अराफात मिनहाज ने उनकी टीम का जो सबसे बेहतर बॉलर है ना, सबसे गंदे लाइनअप में एक ही इनके पास अच्छा बॉलर है, मोहम्मद अली, जिस पे मुझे भरोसा है। लेकिन उसने भी पहले 2 चौके फिर 1 छक्का, अराफात मिनहाज से अगर आप खा रहे हो, चाहे वो अच्छा बैट्समैन है, वो ऑलराउंडर है, वैसे बॉलिंग मैं उसकी ज़्यादा रेट करता हूँ, उसको नहीं दी, बड़ी पुअर कैप्टनसी, तो आप उससे अगर खा रहे हो तो आप किसी काम के बॉलर नहीं हो। वही मैच आपका
हो गया था डेड। उसके बाद फरहान ने सिंगल डबल किए, अरफात मिनास को बहुत मार रहा था, फरहान ने फिर अपनी 100 पूरी की, 100 पूरी करने के बाद उसने फिनिश ऑफ इन स्टाइल किया छक्के के साथ। तो ये सारी मैच की समरी थी। अब उनकी बॉलिंग पे आ जाते हैं। बॉलिंग में ठीक शना एक है जिसको मैं T20 स्पेशलिस्ट अच्छा बॉलर मानता हूँ, हर दिन उसका नहीं होता, स्पिनर है, मार पड़ सकती है यार। अब आप देखो इनके 7 बॉलर्स ने बॉलिंग की, ठीक शना, राइली, साइम अयूब, हसान खान, मोहम्मद अली, लबुशेन और मास सदाकत। यार आप टीम चेक करो, 5 प्रॉपर बॉलर्स भी नहीं है। ठीक शना एक बॉलर है, राइली एक बॉलर है, साइम अयूब नहीं, मोहम्मद अली, ये 3 इनके प्रॉपर बॉलर हैं। पीछे आ जाता है साइम अयूब, बैट्समैन है पार्ट टाइमर, लबुशेन बैट्समैन है पार्ट टाइमर, सदाकत बैट्समैन है पार्ट टाइमर, और हसान खान भी एक ऑलराउंडर है। उसने सिर्फ 2 ओवर किए, 4 ओवर करने वाला वो भी नहीं है, 2 ओवर उसने सिर्फ किए। सिर्फ 3 आपके पास प्रॉपर बॉलर हैं जिनसे आप 12 ओवर करा सकते हो, और आपके पास कोई ऐसा बॉलर ही नहीं है जिससे आप पूरे 4 ओवर करा सकते हो। आपको पार्ट टाइमर जिस दिन मार पड़ी, जैसे आज पड़ी है, तो ज़ाहिर साइम अयूब 14 की इकॉनमी से, 14.33 की इकॉनमी से 43 रन 3 ओवर में खा रहा है। ये तो होना ही होना है भाई। आपके पास बॉलिंग तो, बैटिंग वैसी आपकी थोड़ी नॉर्मल है, लेकिन बॉलिंग डेड है आपकी भाई। बॉलिंग आप 250 भी करते हैं, आपने जेएस के आना था, तो ये तो फायर तो हो ही रहे हैं, लेकिन बॉलिंग से इनका एक पॉजिटिव भी मुझे नज़र नहीं आया। कोई एक ऐसा बॉलर नहीं है जिसको मैं कहूँ यार उसने एक्सेप्शनली एक अच्छी बॉलिंग की है। यार लबुशेन 2 ओवर में 32 खा रहा है, 2 ओवर कर रहा है, 32 रन खा रहा है। ये तो अब इस चीज़ की क्या एक्सप्लेनेशन दोगे आप कि हमसे क्या हो गया? उसका ओवर 1 भी बनता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बनता, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है इनके पास। अब वो क्या करें, टीम की पिक की टीम गलत हुई है। तो ये सारी बात थी। वीकेस्ट टीम हैदराबाद, और मुझे लगता है हैदराबाद तो सबसे पहले वायर होगी, लेकिन मुल्तान जब तक बैटिंग सपोर्ट कर रही है करेगी। इनकी भी बॉलिंग फारिग है, तो बैटिंग पे डिपेंडेंट रहेंगे ये। अगर पूरा टूर्नामेंट रह सकते हैं तो रह लेंगे, जो कि होता नहीं है, टूर्नामेंट बॉलर्स ही जिताते हैं जो आपने तो ऐसे ही अब आते हैं मेन समरी पे आते हैं। फरहान मैन ऑफ द मैच एक और ले गए हैं, वो तो बड़ा कमाल प्लेयर है। अब आप बाकी सारी बातें छोड़ें, ये सारी आपको समरी दी। अब ये तो लीग के लिए पॉजिटिव्स वगैरह। अब पाकिस्तान टीम के लिए इस पूरे मैच में एक पॉजिटिव मिल गया आपको। फरहान आपका वैसे ही पॉजिटिव है, वो ओपनिंग कर रहा है, उसको छोड़ दें, पाकिस्तान टीम में कर रहा है। पाकिस्तान कभी हम फरहान बाबर से ओपनिंग करा रहे हैं, कभी साइम से करा रहे हैं, कभी फ़खर से करा रहे हैं टीम में। यहाँ आपको एक जेन्युइन ओपनर फरहान के साथ मिल गया है जो कि सपोर्ट कर सकता है। वो है मास सदाकत। मास सदाकत ग्रूम करें 2 साल, वर्ल्ड कप में मास सदाकत और फरहान की जोड़ी 20 जोड़ी होगी आगे। अब आप देखो, पूरा आपके पास PSL टूर्नामेंट पड़ा, आपके लोकल प्लेयर्स के रूल्स भी, हर टीम में एक एक लोकल भी खेल रहा है, और भी हैं यंगस्टर्स हैं। आप एक एक करके ना, एक एक बॉलर पुट इन करो, एक एक ऑलराउंडर करो, एक एक स्पिनर, एक एक फास्ट, एक एक ऑलराउंडर, एक एक बैट्समैन। जैसे मास सदाकत आपको एक मिल गया, पूरी PSL करो, आपकी बहुत अच्छी टीम बन सकती है। और मास सदाकत बहुत जेन्युइन है। ये आपका पूरे मैच में एक पॉजिटिव जो मुझे लगा है पाकिस्तान टीम के लिए, वो मास सदाकत है। तो ये सारी मैच की समरी थी। मुल्तान सुल्तान ने 6 विकेटों से मैच जीत लिया है, और 225 किया था उन्होंने, 26 का टारगेट था। इसके मुकाबले में 18.4 ओवर्स में 6 विकेटें बाकी थी और उन्होंने कर लिया चेस पूरा, मुल्तान सुल्तान ने, हैदराबाद के ख़िलाफ़। तो आगे के जो मैचेस होते रहेंगे इंशाल्लाह, कल अब जो मैच है, कल फर्दर जो मैचेस होते रहेंगे PSL के, उस सब की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और कल जैसे कि मैच है आपका इस्लामाबाद वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स का, जिसमें बड़ा अच्छा टफ मुकाबला होगा, लेकिन दोनों टीमें ही अच्छी हैं, तगड़ी हैं। उस के बारे में कल 2:30 बजे एक मैच है, फिर जो रात को पिंडीज़ वर्सेस कराची, कल 2 मैच है। हो सकता है दोनों की कंबाइंड वीडियो आ जाए या फिर अलग अलग आ जाए। तो आप सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मोटिवेशन दें मुझे और, ताकि मैं और बनाता रहूँ। तो ये सारी आज की मैच की समरी थी। मिलते हैं कल।